हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए उन सब को अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, जिसको कि अपन शिफ्ट वाइज लेके चल रहे हैं। तो 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लो। जीसीडी वाला का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि m और n को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो अब m और n के और फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल लैंग्वेज, जैसे 12 और 5 है। अब 12 और 5 एक दूसरे को आपस में और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी की वैल्यू वो 1 होगी। ठीक है, और आगे कोई फैक्टर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज अपने को ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24/10 अगर अपने पास में आ रहा होता, या m और n की वैल्यू 24/10 जीसीडी जब अपन निकालते तो ऐसा आता। लेकिन यहाँ पे अभी 2 से इन दोनों को काट सकते हैं अपन, ये 5 बार चला जाएगा 12, तो अल्टीमेटली ऐसे अपने को वैल्यूज निकालनी। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने को यहाँ पे समेशन दे रखा है और ये एनसीआर का फॉर्मूला टाइप का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे इसको देखो चेंज करना रहेगा। सबसे पहले जितना भी समेशन ऑफ सीरीज अपन पढ़ते हैं कि NC0 प्लस NC1 से NCN तक जाता है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है NCN तक। फिर यहाँ पे केवल इवन टर्म्स होती है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, ऑड होती है तो कुछ उसकी वैल्यू होती है। वैसा कुछ फॉर्मेट अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो या फिर देखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं केवल और केवल इस पे फोकस रखता हूँ कि इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 2r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 11 में से 2r प्लस 1 को माइनस करेंगे तो ये एक्चुअली में 10 माइनस 2r बचेगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा 1/2r प्लस 2। अब देखो मेरे को सिंस इस वैल्यू को इसके साथ में इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करने के लिए अपन यहाँ पे किसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं इस वैल्यू को, इसके साथ। कि जैसे फैक्टोरियल जब भी अपन निकालते हैं, अगर मान लो मैं 2r प्लस 2 की बात करूँ, 2r प्लस 1 की बात करूँ, तो 2r प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 में से 1 घटा दो तो 2r आ जाएगा। फिर क्या आएगा 2r माइनस 1, इस तरीके से आएगा। अब ये तो अपन इधर चले गए। अब इसमें अगर मान लो मैं आगे इधर जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2r प्लस 2 को ऐड कर देता हूँ या मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्चुअली में। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2r प्लस 2 फैक्टोरियल को। तो मैं इसको और इसको क्लब करके ये वाला चीज लिख सकता हूँ। अब जब मैं इन दोनों को क्लब कर रहा हूं तो इसमें भी मेरे को 2r प्लस 2 बनाना पड़ेगा इधर राइट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 2r प्लस 2 बनाऊंगा तो मैं एक्चुअली में क्या कर देता हूँ, 10 के साथ में प्लस 2 कर दो और 2r के बाद में माइनस 2 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 2r प्लस 2, ये अपने पास में आ जाएगा। तो अब देखो, अब इतना फॉर्मेट अगर मान लो मेरे पास में बन गया तो मेरे को बस एक वैल्यू की कमी है ना। मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। जब 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो अब इसको और इसको क्लब करके अपन क्या लिख सकते हैं, ये 12 फैक्टोरियल लिखा है। तो देखो एक्चुअली में क्या हो गया, यहाँ पे आया 12 फैक्टोरियल, इन सबसे पहले 1/12 बाहर आ गया, समेशन को मैंने लगा दिया, ऊपर आ रहा है 12 फैक्टोरियल। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 2r प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 2 फैक्टोरियल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में हमको पता चला कि 1/12, इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 12c 2r प्लस 2 लिखा हुआ है, जहां पे r की वैल्यू 0 से 5 तक अब अपने को लेके जानी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना, तो 1/12 को बाहर रहने दो, इसको खोल लो, तो यहाँ पे आएगा 12c2 आ जाएगा, फिर 12c4 आ जाएगा, फिर 12c यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म r की जगह अगर 5 डालोगे तो 12c12 हो जाएगा। अब ये आ गया इवन टर्म सारी की सारी। लेकिन जब भी अपन इवन टर्म्स वाला सम देखते हैं, NC0 प्लस NC2 इस तरीके से NCN तक जाता है, जहाँ पे n एक इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n-1 होती है। लेकिन ये NC0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे NC0 है ही नहीं, यानी कि 12C0 है नहीं। अब है नहीं तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 12C0 मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू की बात करोगे, इतना वाला जो पूरा पोर्शन है ये एक्चुअली में हो जाएगा 2 की पावर n, जो कि 12 है यहाँ पे, 12 माइनस 1, जिसको अपन लिख देंगे 2 की पावर 11।
तो एक्चुअल में मेरे पास में क्या आ रहा है कि 1/12 तो आगे आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 11 माइनस 1। अब देखो 2 की पावर 11, देखो 2 की पावर 10 के बारे में अपने को पता है 1024 होता है, तो 2 की पावर 11 मतलब एक बार 2 से फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2048 आ जाएगा, उसमें से एक घटाना तो 2047 डिवाइड बाई 12। अब इसको देख लो, यहाँ पे एक दूसरे के फैक्टर्स आगे पॉसिबल है ही नहीं, जिसका मतलब इनका जीसीडी 1 है। तो अब ये वैल्यू हो गई m की, ये वैल्यू हो गई n की, तो m माइनस n करोगे तो 2047 में से इसको घटा देते हैं तो 20 अपने पास 35 आए। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में निकल के आ जाए। इस तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी काफी अच्छा टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा, अपने पास में ये वाले का एक्सपेंशन है, ये वाले का एक्सपेंशन है, जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इन दोनों की पावर 5 है, और अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो उसके बाद जब इसको हम खोल के लिखते हैं तो यहाँ पे x की पावर 7 आती है, 5 आती है, 3 आती है और 1 आती है। तो उनके जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअली में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब है। अब देखो इस क्वेश्चन को अननेसेसरली इसी तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे गए कि एक सेगमेंट यहां तक पूछ लिया, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। फिर क्या बोला कि अब u और v की जो वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, जहां पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू अपन यहां से निकालेंगे, तो u और v की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी जिससे कि u प्लस v हमारा निकल जाए। तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे जैसे जब भी यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, जिसका मतलब जब इसकी पावर कोई इवन नंबर रहेगी तो ये वाली टर्म इसके साथ भी इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर जब पावर रहेगी तो उसके साथ क्या होगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा और टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना। डायरेक्टली अपन ऐसे कर सकते हैं, बट मैं सिंस यहाँ पे समझा रहा हूं तो मैं एक एक चीज पूरा डिटेल में बता देता हूं कि जैसे इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, 5c0 आएगा, x की पावर अपन यहाँ पे 5 कर देते हैं और इस वाले की पावर जो है 0 कर देते हैं, उसको लिखते ही नहीं, ठीक है। फिर यहां पे आएगा 5c1, x की पावर 4 कर दिया, उसके साथ में आ जाएगा रूट ऑफ ये, ठीक है। इसको ना मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, इसको लैम्बडा बोल देता हूं, ठीक है, केवल और केवल प्लस वाली वैल्यू को, और जब यहां पे अपन इसको लेंगे तो इसको माइनस लैम्बडा बोल दूं, जिससे क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। तो यहां पे आ जाएगा लैम्बडा, या फिर ऐसे करो, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगा इसमें, है ना, तो मैं डायरेक्टली ही कर दे रहा हूं कि यहां पे रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 हो जाएगा। फिर 5c2 करेंगे तो यहां पे x की पावर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब एक्स क्यू माइनस 1 आ जाएगा। फिर अब देखो जैसे पावर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1 यानी कि 6 टर्म्स होंगे, 3 ये लिख दिया, 3 आगे चलते हैं, 5c3 लिख देता हूं, x की पावर 2 हो जाएगी और यहां पे रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ये आएगा, और इसकी पावर अपने पास में देखो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगी हम। फिर 5c4 आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 4 आ जाएगी। फिर आएगा 5c5, x की पावर 0 और रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5। अब देखो दूसरा माइनस वाला है, जब मैं माइनस वाला लूंगा तो उससे क्या होगा, यहां पे माइनस आएगा, है ना, सेकेंड टर्म में नहीं आएगा, फिर यहां पे माइनस आएगा, फिर यहां पे माइनस आएगा, इन तीनों टर्म आएगा। जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे होंगे तो यहां जहां जहां पे प्लस माइनस दोनों के साइन है, ये टर्म्स एक्चुअली में कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, यहां पे आएगा 5c0 इंटू एक्स की पावर 5। फिर और ये सारी की सारी टर्म्स जो है दो दो बार आएंगी, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद में ये वाली टर्म बचेगी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5c2 इंटू एक्स क्यूब, और इसको ना मैं ऐसे कर देता हूं कि x की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहां पे देखोगे तो फिर यहां पे क्या आएगा, देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी, है ना, लास्ट ये वाली, तो ये आएगी 5c4, इसके साथ में x आएगा और यहां पे एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/2 है, बाहर 4 है तो पावर होल स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, जिसको अपन x की पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 में लिख सकते हैं। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो अब क्या निकालना है हमको एक्चुअली में चाहिए जैसे कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट कहां कहां बन रहा है। सबसे पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 7 आएगा और कभी आएगा ही नहीं, जिसका मतलब 5c4 उसका कोफिशिएंट रहेगा, लेकिन बाहर 2 है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो 2 इंटू 5c4, 5c4 की वैल्यू 5c1 के बराबर आएगी, यानी कि 5 आएगी, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया, 10 एक्चुअली में अल्फा की वैल्यू आ गई।
अब x की पावर 5 पे आ जाओ। 5 की बात करोगे तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे, और उसके अलावा कहीं पे नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5c0। 5c nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये एक्चुअली में 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा, जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब एक्स क्यूब पे आ जाओ। एक्स क्यूब की बात करोगे तो एक्स क्यूब कहां कहां बन रहा है। एक्स क्यूब एक तो यहां बन रहा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो बाहर आएगा, इसके साथ आएगा -5c2। और कहीं पे बन रहा है क्या, और कहीं पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे एक्स की पावर 7 आएगी, यहां पे पावर 4 हो जाएगी। तो 5c2 की वैल्यू निकालोगे तो देखो -2 इंटू 5c2 को 5 इंटू 4, यहां पे 2 इंटू 1, इससे ये गया -20। ये एक्चुअली में वैल्यू आ रही है अपने पास में x की पावर 3 की, यानी कि गामा की। ऐसे ही डेल्टा की निकाल लेते हैं। डेल्टा की निकालने के लिए x की वैल्यू है ना, यानी कि x का कोफिशिएंट मेरे को चाहिए। x का कोफिशिएंट यहां पे कहां कहां बनेगा, जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5c4 में ही केवल बनेगा, और जो कि 2 बार आएगा। 5c4 5c1 के बराबर, यानी कि 5 के बराबर, तो ये आ जाएगा 10, जो कि डेल्टा है। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कुछ अपने पास में आ चुका है, तो इक्वेशंस को लिख देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास में 10 और 2 है, तो 10u प्लस 2v एक्चुअली में 18 के बराबर आया। और डेल्टा की बात करोगे, गामा की बात करो तो गामा -20 है, यह आएगा -20u प्लस 10v, ये 20 के बराबर आ रहा है। मैं ना इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, जिससे कि ये 10u बन जाएगा, ये 5v बन जाएगा, ये 10 बनेगा। इसमें इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दो, यानी कि 10u प्लस 2v इक्वल टू 18। ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, 7v इक्वल टू 28, v की वैल्यू 4। अगर v इक्वल टू 4 है तो यहां से u की वैल्यू निकाल लो। तो 10u इज इक्वल टू 18 माइनस 2v, यानी कि 18 माइनस 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, तो ये 10 के बराबर आएगा 10u, तो u की वैल्यू 1। अगर u की वैल्यू 1 आ चुकी है, v की वैल्यू 4 आ चुकी है, दोनों का सम निकालोगे 5 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीआर टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे भी अपने को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि यहां पे दे रखा है ना। इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहां पे है नहीं। तो हम यहां पे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लो। वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है इसको, तो यानी कि आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। 30cr का जो होल स्क्वायर है उसको मैं 30cr का होल स्क्वायर के टर्म में लिख देता हूँ, यानी कि 30cr इंटू 30cr लिख देता हूँ। और 30cr को एक्चुअली में हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस आर फैक्टोरियल, यह आ जाएगा। फिर दूसरा 30 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर 30cr माइनस ये वाला, इसका देखो रेसिप्रोकल में है, तो यहां पे सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 30 फैक्टोरियल। अब देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस 30 से तो ये 30 गया, पहले तो ये निपटा दो। दूसरा चीज यहां पे क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, है ना। जैसे ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 30, देखो 30 माइनस आर प्लस 1 इंटू 30, इसमें से एक घटा दो तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को निपटा देते हैं। और दूसरा, ये जो r फैक्टोरियल लिखा है, इसको r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल में लिख देता हूं। जब ऐसा करेंगे तो इससे चला जाएगा ये, और इससे चला जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास में ऊपर क्या क्या बच रहा है, 30 माइनस आर प्लस 1 इंटू, इसको ना मैं एक्चुअली मैं ऐसे लिख देता हूं, 31 माइनस आर, और इसके साथ में है आर मल्टीप्लाई में, आर इंटू 31 माइनस आर लिखा हुआ है, इसके साथ ऊपर 30 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और ये सब कैंसिल हो चुका है। यहां पे आर फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस आर फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, हाँ, अब काफी इंटरेस्टिंग सा ये बन गया है। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, 31 आर माइनस आर स्क्वायर, और इसके साथ ये लिखा है 30cr, ठीक है।
अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं समेशन की हेल्प से। तो यहां पे क्या करते हैं, समेशन अगर मैं लगाऊंगा तो 31r आएगा इंटू 30cr आ जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर आएगा समेशन r स्क्वायर इंटू 30cr। यहां पे 31 को अगर मैं बाहर ले लूं तो यहां पे r इंटू 30cr माइनस समेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू 30cr, ये मेरे पास में एक्चुअली में r है। अब देखो यहां पे r की वैल्यू 1 से 30 तक जा रही है, यहां पे भी r की वैल्यू 1 से 30 तक जा रही है। अब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपने को पता होने चाहिए, जैसे कि अगर मान लो मैं r इक्वल टू 0 से n तक जाता हूं NCR, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको r इक्वल टू 0 से कर लो या 1 से कर लो, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और यहां पे r इंटू NCR की बात करोगे तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इसका आउटपुट होता है। वहीं पे अगर मैं r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा हूं और r स्क्वायर इंटू NCR की बात करोगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 ये होता। अब इनका ही यूज अपने को करना है ना, इनका यूज अपने को कैसे करना है, जैसे NC ये वाला जो है इसको अगर देखोगे, देखो है ना, इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं है ना, तो ये अच्छा एक सेकेंड ना, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये वैल्यू जो है एक्चुअली में NCR वाला है, R इंटू NCR है ना। अब इसके साथ में अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहां पे n की वैल्यू अपने को 30 दे रखा है, 30 माइनस 2 की पावर 19 आ जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली में क्या आएगा 31 और 30 इंटू 2 की पावर 29, ये n माइनस 1 हो गया। फिर यहां पे माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, ये इसका वैल्यू इसके बराबर है, ये क्या है, इसको देखोगे तो n 30 है, इसके साथ 31 लिखा है, 2 की पावर में 29 में से एक और घटा दो, n माइनस 2 है वहां पर, तो 28 आ जाए, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो 31, इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि ना, इसको मैं 29 बना देता हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो 2 की पावर 29 बन जाएगा, इससे इसको निपटा दो है ना। अब कॉमन लेते हैं, तो अब अगर मान लो मैं 31 इंटू 2 की पावर 29 कॉमन लेता हूं तो 30 माइनस 15 बचेगा, यानी कि 15 आएगा, तो 31 इंटू 15 इंटू 2 की पावर 29 ये अपने पास में आ रहा है। इसके साथ इसको कंपेयर कर दो तो एक्चुअली में ये वाली वैल्यू जो है अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू 15, तो ये 15 आ गया, 1 बच गया, 45 46, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। कुछ इस तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि मल्टीनोमियल से रिलेटेड, अपने को सारी की सारी रैशनल टर्म्स, यानी कि जहां पे पावर जो है इंटीजर फॉर्मेट में बन रही होगी, इरैशनल पावर नहीं आ रही होगी, जैसे ये जो है 2 की पावर 1/3 लिखा है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। जब भी मल्टीनोमियल वाला क्वेश्चन हो तो TR+1 की बात करोगे तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल इंटू, अगर x y z की x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n होती तो x की पावर R1, y की पावर R2, z की पावर R3, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग दे रखा है तो इसको कर लो, यानी कि 1 की पावर R1 हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 है ना, और पूरे की पावर R2, तो मैं इसको लिख देता हूँ R2/3। 3 की पावर की बात करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगी R3/2, ये हमारे पास में है। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 सबकी वैल्यू 6 के बराबर, n के बराबर होनी चाहिए। अब अपने को बनाना रहता है यहाँ पे टेबल है ना, तो टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे कि 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, R1 है, R2 है और R3, R1 R2 R3। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो कि मैं एक्चुअली में R1 R3 को 0 ले लेता हूं। अगर मैंने R3 को 0 लिया, R3 0 हो जाएगा, तो R2 की यहां पे देख लो, R1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। R2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख दे रहा हूँ जिससे थोड़ा हाईलाइटेड दिखे, कि R2 की वैल्यू 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, ठीक है, 3 का मल्टीपल हो सकती है। R3 की बात करोगे, अच्छा ये 6 तक ही है ना, तो 12 कहाँ पहुँच गया है ना। R3 की अगर बात करोगे तो ये 0 हो सकती है, 2, 4 और 6 हो सकती है। अब अपने को वैल्यूज लेनी है, जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मैंने R3 0 ले लिया, अगर R3 में 0 लिया तो R2 भी 0 हो सकता है
है ना। और अब अपन इसको 6 ले लेते हैं क्योंकि तीनों का सम 6 होना चाहिए। R3 को अगर मान लो मैंने 0 लिया तो ये 2 हो सकता है, इसको 4 ले लो। R3 को अगर मान लो मैंने 0 लिया, ये 2 नहीं एक्चुअली में 3 हो सकता है, ठीक है, ये ले लिया। R3 को अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूं तो ये 6 हो सकता है। अच्छा, यहां पे फिर 3 बचेगा, इसको ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। अब R3 की वैल्यू और क्या ले सकते हैं हम कि 2 ले लो। जब मैं R3 की वैल्यू 2 लूंगा तो यहां पे अब R2 की वैल्यू क्या हो सकती है 0, जिससे कि ये 4 आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर से 2 लेता हूं तो अब यहां पे क्या बचेगा, अगर मैं 3 इसको ले लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर से 2 लेता हूं तो 6 नहीं ले सकता उसको, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको 4 लेता हूं अब, है ना, 4 अगर मान लो मैंने इसको लिया तो इसको मेरे को 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 भी ले लिया तो 7 हो गया, तो 6 से तो बड़ा ही हो गया, यहां पे 2 आ जाएगा। और क्या केस हो सकता है कि अगर मैं इसी को 6 ले लूं R3 को, तो बाकी दोनों को 0 लेना पड़ेगा। तो ये अपने पास में टोटल कॉम्बिनेशंस यहां पे बनेंगे। अब यहां पे सबका सम पूछा है ना। देखो ये वैल्यू जब रहेंगी या फिर ये वाली वैल्यू जब रहेंगी तब ये इंटीजर अपने को दे रहा होगा। तो अब सबको निकाल लेते हैं, यानी कि देखो सबसे पहले वाले की बात करोगे तो 600, तो यानी कि ऊपर आएगा, जैसे यहां पे n फैक्टोरियल जो था इसको अब 6 फैक्टोरियल में बदल दो, यहां पे आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू ना मैं पूरे की, देखो ये एक्चुअली में क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 0, और ये इसको ना मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, है ना, तो 1 आ जाएगा। और यहां पे R1 1 की पावर 1 और 2 की पावर 0 3 की पावर 0, जिसका मतलब ये अल्टीमेटली आएगा ही 1। फिर और आगे चलो, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले की बात करोगे तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 0 वाले को मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तो 1 की पावर 3 उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और R2 की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, और R3 तो गया। फिर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अपने पास में यहां पे आ जाएगा 060, है ना, थर्ड वाला केस, तो उसकी वैल्यू भी 1 ले लो, थर्ड वाले केस पे हैं अभी हम। और यहां पे क्या आ जाएगा, अब इसके साथ में आएगा, देखो पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, पावर 0 है। यहां पे R2 की वैल्यू अगर 6 रखूंगा तो 2 की पावर 2 आएगी, यानी कि 2 की पावर 2 ये अपने पास में आएगा। अब फोर्थ टर्म पे आ जाओ। फोर्थ टर्म की बात करोगे तो यहां पे आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल को मैं लिख नहीं रहा हूं। 1 की पावर 4 कोई मतलब ही नहीं है, R2 की वैल्यू 0, 2 खत्म, 3 की पावर 1 आ जाएगा इंटू 3, प्लस आगे आ जाओ 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 132, है ना, यहां पे आएगा 1 3 और 2, 1 की पावर 1 है उसका कोई मतलब ही नहीं है। R2 की वैल्यू 3 है यानी कि 2 की पावर 1, और R3 की वैल्यू 2 है यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये आ जाएगा। फिर और आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाओ, ये क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 कोई मतलब नहीं है, R2 की वैल्यू 0, 2 खत्म हो गया, और यहां पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। फिर और आगे चलते हैं लास्ट वाली, तो यहां पे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 6, यानी कि वो 1 हो जाएगा, और R1 R2 दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ पे R3 बचेगा, R3 की जगह 6 रखूंगा तो 3 की पावर 3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो, तो जैसे ये तो 1 आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर ये 4 आ जाएगा, 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1 इंटू 3, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 3, फिर आगे आ जाओ 6 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1, और यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 27। अब देखो, अब कैंसिल करते हैं, इस 6 से ये 6 गया, ठीक है, तो अपने पास में 1 आ रहा है, और 20 और 40 हो गया। फिर हमारे पास में 4 आ रहा है, फिर इधर देखोगे तो ये एक्चुअली में 2, देखो 30 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90, 90 का हाफ करोगे तो 45 आ जाएगा, है ना, तो ये एक्चुअली में 45 देगा। फिर आगे आ जाओ, इससे ये गया, है ना,
तो 30, 120, 360, ये 360 आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो 30, 150, तो 150 का अपन करेंगे तो देखो 30, 200, इसको 3 से कर दो, 15 नंबर 135 हो जाएगा। 150 कहाँ से आएगा, प्लस 27, इसको ऐड कर दो। इसको देखो कैसे ऐड करना है, 40 को 360 के साथ कर दो, ये हो गया 400, प्लस इसको इसके साथ में कर दो तो 170, 180 हो गया। और अब अपने पास में क्या बच गया, 27, 4 31 और 1 32, ठीक है। तो ये हो गया 32 को भी ना अभी अपन ऐसे लिख देते हैं 20 प्लस 12, तो ये पूरा पूरा 600 और 612 हो गया। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला कि अपने पास में ये वाला एक्सपेंशन दे रखा है, ये वाला दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो फिर बोला है कि x और x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 1 और -2 अगर है तो p और q की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो जब भी इस तरीके का एक्सपेंशन दे रखा होगा तो अगर मैं चाहूँ तो इसको खोल के लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअली में क्या लिखा है, 1 प्लस x की पावर p की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 1 प्लस पी एक्स प्लस p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल, जिसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी, है ना। मैं आगे वाली टर्म क्यों नहीं लिख रहा हूँ, अभी समझ में भी आएगा। फिर देखो 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, इसको देखो तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि q इंटू क्यू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, फिर अगले वाला माइनस में आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। मेरे को चाहिए x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब आगे वाली जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी, x की पावर 4 वाली टर्म आएगी, उन सबको मल्टीप्लाई करो तो पावर तो और ज़्यादा बढ़ेगी ही। यहाँ पे x और x स्क्वायर इन तीनों टर्म्स की हेल्प से ही निकल सकता है बस। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, p इंटू पी माइनस 1/2। ऐसे ही जब ये वाली वैल्यू को मैं इस वाले 1 से दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इसको 1 से करेंगे तो आएगा, तो यानी कि q इंटू क्यू माइनस 1/2। और कब आएगा, जब इस वाली वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी क्यू, इसकी वैल्यू -2 के बराबर है। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि p इंटू पी माइनस 1 प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 माइनस 2pq इक्वल टू -4, ये इसके बराबर। अब x का कोफिशिएंट भी देख लो, x का कोफिशिएंट कब आएगा, जब 1 को qx से मल्टीप्लाई करोगे वो भी -q, और px को जब 1 से करोगे तो वो p आ जाएगा। इसकी वैल्यू अपने को 1 दे रखी, यानी कि p माइनस क्यू इक्वल टू 1। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ, इसको खोल लो, तो यानी कि पी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2pq इक्वल टू -4 के बराबर है ना। अब देखो क्लब करते हैं, पी क्यू माइनस 2pq, यह आ गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, फिर माइनस p माइनस क्यू, तो माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ तो p प्लस क्यू आएगा, ये -4, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू -4, तो p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 5, और अभी p माइनस क्यू की वैल्यू हमको 1 दे रखी है। दोनों को अगर मान लो मैं ऐड किया तो 2p इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू 3, अगर p की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस 1 यानी कि 2, तो अब इसको निकाल लो, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 और 4, ये हो गया 30, इसका आंसर हो जाएगा। अब और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि n जो है वो 10 के बराबर नहीं है, n कौन सा, ये हो n+4। फिर बोला है कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर जो n+4 दे रखा है, इसके 3 कोफिशिएंट, 5th 6th और 7th टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो एक्चुअली में AP में है। तो अपने को इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताना है इस वाले एक्सपेंशन का। अब देखो ये सब बताने के लिए अपने को n पता होना चाहिए, लार्जेस्ट वाला जो है मिडिल टर्म वाला होता है। मिडिल टर्म वाला निकालने के लिए ये n की वैल्यू पता रहेगी, तभी तो अपन बोल पाएंगे कि जैसे मान लो ये 8 आ जाता है तो n अपने पास में एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो अपने पास में n/2 + 1 आ जाएगा, और ऑड अगर रहेगा तो उस हिसाब से देखेंगे। अभी चलो उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए ये बोल दिया
है ना। ये 1+ वाला है तो सीधा सीधा 1+x वाला है ना, तो कोफिशिएंट का ही क्या होगा, NCR वाला ही कोफिशिएंट यहाँ पे होगा, और कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ नहीं रही है। तो फिफ्थ वाली टर्म का जो NCR वाली वैल्यू वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे r की वैल्यू 4 है तो n+4c4 ये अपने पास में आएगा। t सिक्स्थ वाले के लिए बात करोगे तो एक्चुअली में अपने पास में n+4c5, और सेवंथ वाले के लिए बात करोगे तो n+4c6। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि तीनों AP में है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ n+4c5 एक्चुअली में n+4c4 प्लस n+4c6 के बराबर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां से n की वैल्यू निकाल ली, तो 2 इंटू n+4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे की बात करोगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और n+4 - 5 यानी कि n-1 डायरेक्टली मैं उसको लिख देता हूं। यहां पे देखोगे तो ये n+4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां पे 4 फैक्टोरियल, n+4 में से 4 गया तो n फैक्टोरियल, फिर प्लस में n+4 फैक्टोरियल, यहां पे आएगा 6 फैक्टोरियल, और यहां पे n+4 - 6 यानी कि n-2 फैक्टोरियल। अब देखो इसको अपन कॉमन लेके निपटा सकते हैं, ये गया सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, 5 को लिख देता हूं 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 और 6 को लिख देता हूं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। राइट साइड से 4 फैक्टोरियल कॉमन निकल, देखो यहीं पे मैं निपटा दे रहा हूं बिना फालतू का और कैलकुलेशन बढ़ाने की अपने को जरूरत नहीं है। 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहां से ये चला गया, ठीक है। अब n-1 है, यहां पे n है, यहां पे n-2 है, तो मैं ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या लिख देता हूं, n-1 × n-2 फैक्टोरियल। तो n को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल। अब मैं n-2 फैक्टोरियल राइट साइड से कॉमन ले लेता हूं और इधर निपटा देता हूं। तो अब देखो हमारे पास एक्चुअली में क्या बच रहा है। अब यहीं पे होती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू छोड़ दोगे तो हो गया कांड। तो यहां पे सबसे पहले अगर अपन लेफ्ट में देखें तो हमारे पास में 2 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये 5 बच रहा है और n-1, तो यहाँ पे आएगा 5 × n-1। राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में बात करोगे तो यहाँ पे ऊपर बच रहा है 1, 0 नहीं है वो, ठीक है, और नीचे की देखोगे तो ये चला गया, ये बच रहा है केवल n × n-1। आगे आ जाओ, यहाँ पे बात करोगे तो अपने पास में सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल ये वाले टर्म बच रहा है, तो 1/30। अब हम लेते हैं राइट साइड में एलसीएम। एलसीएम अगर मान लो मैं लूंगा तो यहाँ पे आएगा 30n × n-1, तो ऊपर आ गया 30 और इसको कर दो n² - n। अब वैल्यूज काट देते हैं, जैसे n-1 और n-1 ये गया, 5 से इसको निपटा दो, ये 6 आ गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 6n आएगा, जिसका मतलब ये आ जाएगा 12 n के बराबर। राइट साइड में देखोगे तो 30 प्लस n² - n, सबको राइट में ले जाओ तो n² - n - 12n - 13n के बराबर, प्लस 30 = 0। इसके दो फैक्टर होंगे, n - 10n, n - 3n प्लस 30 = 0। यहां से एक फैक्टर n - 10 हो जाएगा, एक n - 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आ रही है, 10 और 3। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 तो हो ही नहीं सकती, ये हो नहीं सकती तो यही होगी। n की वैल्यू अब हमारे पास 3 आ चुकी है। जब n की वैल्यू 3 आ गई तो एक्सपेंशन क्या है, बाइनोमियल अपने पास में ये है, ठीक है। अब पावर है ऑड, ठीक है, पावर जब अपने पास में ऑड है तो हमारे पास मिडिल टर्म्स जो हैं वो 2 आएंगे। कौन कौन सी, n+1/2 टर्म और n+1/2 + 1, ये दोनों। इसकी अगर बात करोगे तो ये हो गया 4th टर्म, इसकी बात करोगे 5th टर्म। अब 4th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 4th टर्म का कोफिशिएंट होगा n, यानी कि 7c r, ये r+1 होता है तो ये आ जाएगा 7c3। अब 7c3 की वैल्यू निकाल लो। 7c3 की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालूंगा 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1, इससे गया ये आंसर इज 35। ये अपने पास में इसकी वैल्यू हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास में एक एक्सपेंशन है 1 + x⁻²n - 1। इसमें दो टर्म है हमारे पास, एक तो 30th टर्म है, एक 12th टर्म है। जो 30th टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वो a है, और 12th टर्म का कोफिशिएंट अगर b है तो 2a + 5b अगर बराबर होंगे तो n की किस वैल्यू पे ऐसा हो रहा होगा, ये चीज अपने को फाइंड आउट करनी है।
जिसके लिए हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंस अगर अपन देखें तो 1 + x है, यानी कि इसमें कोफिशिएंट में केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा, उसके अलावा 1 आएगा। 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली अपने पास में ए टर्म क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे आएगा 2n-1 एन सी, यहाँ पे r आता है, ये 30th टर्म है जिसका मतलब टी आर प्लस 1 है, तो यहाँ पे 29 आएगा। ये इक्वल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है 5 टाइम्स ऑफ बी के, यानी कि 2n-1 C11। अब बस अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 29 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 2n-30 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर है, 5 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल और 2n-12 फैक्टोरियल। जहां पे इसको अपन खत्म कर सकते हैं तो अपने पास में अल्टीमेटली बचेगा 2 डिवाइड बाई 29 फैक्टोरियल इंटू 2n-30 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहां पे आएगा 5, यहां पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और 2n-12 फैक्टोरियल। अब एक्चुअली में अपने को क्या करना है, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। उसके बजाय अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू अगर मैं 19 डालूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 29 फैक्टोरियल, और 2n हो जाएगा 38, 38 में से 30 गए तो 8 फैक्टोरियल। ये इक्वल आना चाहिए 5 डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 38 हो गया, और ये आ जाएगा 26 फैक्टोरियल, लगभग इसके बराबर आएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या ये वैल्यूज बराबर है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 29, 28, 27, और इनटू में कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा 5 बाई, और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल के रूप में लिख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9। अब देखो सिंस यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ना चाहिए, बट डिनोमिनेटर घट गया तो ये वैल्यूज कभी बराबर होंगी। एक्चुअल में निकालने की बजाय अपन ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 19 अपना यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद n इक्वल टू 20 पे आ जाओ। जैसे ही हम n इक्वल टू 20 की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास में इधर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 29 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये हो जाएगा 40, तो ये बचेगा 10 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बराबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 29 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैक्सिमम 8 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें 40 हो जाएगा, एक सेकेंड ना, 40 में से ये 28 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 8 नहीं आएगा, 28 फैक्टोरियल आएगा। इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 29 को अपन 29 इंटू 28 फैक्टोरियल लिख देंगे, 28 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 बाई 29, और यहाँ पे आएगा 5 बाई 11, 11 को अपन 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब ये दोनों वैल्यूज भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये लगभग हाफ की तरफ चला गया है, ये तो बहुत ही कम है लेफ्ट वाली तो ये भी बराबर नहीं होगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो n इक्वल टू 21 अपन ले लेते हैं। जैसे n इक्वल टू 21 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 29 फैक्टोरियल, ये हो गया 42, 42 में से 30 गया तो 12 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 11, और ये आ जाएगा 30 फैक्टोरियल। अब देखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, और इसको 29, इसको देखो 30 इंटू 29 फैक्टोरियल लिख दे रहा हूँ, 12 को 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, तो 2 बाई 12 लेफ्ट में आएगा। राइट साइड की बात करोगे 5 बाई 30 बचेगा। ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, दोनों वैल्यूज बराबर है। 1/6 इक्वल टू 1/6 है, जिसका मतलब दोनों वैल्यूज बराबर है, जिसका मतलब n इक्वल टू 21 पे ऐसा हो रहा होगा। तो n इक्वल टू 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 1+ में ये सब दे रखा है। फिर बोला है कि तो अपने को डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की इस लाइन से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए जहां पे बाइनोमियल के कंसेप्ट को, यानी कि एक चैप्टर के कंसेप्ट को उसके बाद दूसरे चैप्टर के साथ इंक्लूड कर दिया। अब
यहां पे अगर अपने को अल्फा की वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू मैंने 1 लिया तो ये 0 हो गया, तो यहां पे आ जाएगा ये 12C1, ये अपने पास में आएगा। फिर आर की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो ये ऑड हो जाएगा, जिसका मतलब यहां पे माइनस आएगा, और यहां पे 3 आएगा, और यहां पे आ जाएगा 12C3 ये आएगा। फिर अब -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, जिसको चाहूं तो डायरेक्टली 9 भी लिख सकता हूं, और यहां पे आ जाएगा 12C5। देखो 2r-1 है, तो ये ऑड में चलेगा, यानी कि 135। अब 135 से चल रहा है तो ऐसे चलने देते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की भी अपने को जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद माइनस में आ जाओ, यहां पे 27 आएगा, 12C7 आ जाएगा। फिर प्लस में आएगा और यहां पे आ जाएगा 81, जिसमें 12C अपने पास में 9 आ जाएगा। फिर माइनस में आएगा 81 इंटू 3, यानी कि 243, और 12C12, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का और कोई तरीका है नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। देखो NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है, तो 12C1 की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी, तो 1 + 12 करोगे, यानी कितना पोर्शन 13 के बराबर आ जाएगा, माइनस। अब अपने को क्या पता है, NCR और NCN-R ये दोनों बराबर होता है, यानी कि 12C3 और 12C9 ये दोनों बराबर होगा। ऐसे ही 12C5 और 12C7 ये दोनों बराबर होगा। तो अपन इसको देखो, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को बराबर में अपन यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, जिस कहने का मतलब है कि 12C9 को अगर मैं कॉमन ले तो 81 - 3 बनेगा। 81 - 3 को मैं एक्चुअली में 78 लिख दे रहा हूं, और यहां पे आ जाएगा 12C3। फिर ऐसे ही इन दोनों को क्लब कर लो तो यह आएगा -18, 12C5 लिख दो, -243 इंटू 12। ठीक है, NC1 और NCN की वैल्यू अपने पास में याद है। हाँ 1 3 5 7 9, ये 11 आएगा एक्चुअली में, 12 तो आएगा ही नहीं, तभी तो ये 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 12C1 की वैल्यू 12C11 के बराबर होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये 13 आ गया, यहाँ पे ये 78 आ गया, इसको कर दो 12 × 11 × 10 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, -18 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 × 11 × 10 × 9 × 8 है ना, तो यहाँ पे आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 -240 ये। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 से ये गया 2 बार। ठीक है, तो मेरे पास में आ रहा है 13, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, या तो ऐसा बोल लो 78 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16 17, ठीक है, सॉरी 15 आएगा ना, ये आएगा इंटू 110, 11 × 10 कर दिया, माइनस इधर आ जाओ। अब यहां पे अगर अपन देखें तो क्या आएगा, 6 इससे गया 3, ठीक है, 4 से ये गया 3, 5 से ये गया 2। अब इसको देखो, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 9 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई, चलो ऐसा कर लेते हैं, 9 × 18 हो गया ये, इसको 11 लिख लो, इसको 72 लिख लो, -243 × 12। ठीक है, ये 13 आ गया। यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां से अगर अपन देखेंगे तो एक्चुअली में 11 कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, और 2 यहां से कॉमन, सॉरी 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास में 8 और 4 और कॉमन आ सकता है, 4 ही ले लेते हैं। 4 अगर मैं कॉमन लूँ, जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे 78 को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 39 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बचेगा 39 और इसके साथ ये 0 यानी कि 10 वाला ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 2 गया तो 9 आया,
इंटू 11 आया और इंटू 8, ठीक है 8 नहीं आएगा ना, ये आएगा 36। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है -243 इंटू 12। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अच्छा 11 तो चला गया ना यार, इंटू 9 है, ठीक है तो 36 इंटू 9 कर लो, तो 36 इंटू 10 किया, इसमें से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 बचेगा, 2 बचेगा, 324 आएगा, 300 है ना, और 390, चलो ऐसा कर देते हैं 324 आ रहा है, यानी कि 13 + 11 इंटू 4 इंटू 390 माइनस 324 और -243 इंटू 12। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 66 आएगा, ठीक है तो यहां पे आएगा 13 + 11 इंटू 4 इंटू 66 माइनस 243 इंटू 12। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इस 13 को इधर ले लो, 11 को बाहर ले लेते हैं, 11 बाहर नहीं आएगा एक्चुअली में, यहां से अगर मान लो मैं 4 को बाहर ले लेता हूं, ठीक है हाँ 4 को अगर अपन बाहर लेंगे तो 11 इंटू 66 माइनस 243 इंटू अपने पास में बचेगा यहां पे 3, तो 66 6 2 7 ये आ जाएगा, और इसको कर दो तो ये आएगा 9 12 एक बचा 7, तो यहां पे बच रहा है अपने पास में -3, ठीक है तो अल्टीमेटली मेरे पास में आएगा 13 + 4 इंटू -3, 13 - 12 यानी कि 1 आ गया। ये अपने पास में एक्चुअली में अल्फा की वैल्यू आई है, ठीक है क्योंकि अपन इसको 1 से लेते हुए चले हैं, यहां पे 1 भी अपने पास में, पूरी वैल्यू को अपन लिए तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में आ चुकी। तो अब मेरे पास लाइन क्या आई, लाइन आ रही है x - √3y + 1 = 0। इस पे मेरे को पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे 1 है ना, ये मान लो, इस पॉइंट को इसमें डाल देते हैं, पॉइंट को इसमें डालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 12 - 3 + 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इस पे मॉड लगा हुआ है तो यहां पे आएगा 10/4, ठीक है हाँ ये अपने पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहां पे क्या करें, 4 का रूट आएगा एक्चुअली में, हाँ तो ये आ जाएगा 10/2 जी, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है बिना फालतू का इसको लेंदी कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास में a + b की पावर 12 का एक्सपेंशन दे रखा है, इसके 3 टर्म tr, tr+1, tr+2 तीनों के तीनों जीपी में है, तो जिन r की वैल्यूज के लिए ऐसा पॉसिबल है उन सब का अगर सम कर दूं तो मेरे पास p की वैल्यू निकल के आती। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, उसमें जितनी भी रैशनल टर्म्स आ रही हैं उन सब का अगर सम कर दो तो q के बराबर आता है, तो p + q का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अननेसेसरीली इस क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, इसी वजह से 2025 के जनवरी सेशन के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है सारी शिफ्ट में थोड़ा सा लेंदी बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अननेसेसरीली यहाँ पे दो क्वेश्चंस को एक साथ मिक्स करके पूछ लिया गया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अपने को क्या बोला, तीनों टर्म जीपी में है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, tr+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू tr इंटू tr+2। अब ये है तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 12cr इंटू यहां पे a की पावर r इंटू b की पावर 12 माइनस r हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, टी आर निकाल लो, ये आ जाएगा 12cr-1, a की पावर r-1, b की पावर 12 - r+1 इंटू यहां पे क्या आएगा 12cr+1, a की पावर r+1, b की पावर 12 - r
-1, ये अपने पास में। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 12CR का होल स्क्वायर कर दो, a की पावर 2r कर दो, b की पावर 24 - 2r, ये उसी के बराबर आएगा। ठीक है, केवल कोफिशिएंट बचेंगे, है ना, तभी ये क्वेश्चन बन भी पाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 12CR - 1, 12CR + 1। इसके अलावा a की पावर देखो, यहाँ पे r - 1 है, यहाँ पे r + 1 है, दोनों को ऐड करोगे, +1 से -1 खत्म, केवल बचेगा 2r। b की पावर की बात करोगे तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसमें से +1 से -1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 + 12 यानी 24, और r 2r हो जाएगा, ये इसके बराबर है ना। ये वाली वैल्यू ये इसके बराबर है, जिसका मतलब अपने को जब देखना है यहाँ पे तो केवल इसमें और इन दोनों में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको क्या बोला है, यहाँ पे आ रहा है 12CR का होल स्क्वायर, जिसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूं। ये एक्चुअली में किसके बराबर है, 12CR - 1 इंटू 12CR + 1। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 12 - r फैक्टोरियल, इंटू में 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 12 - r फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, यहाँ पे आएगा 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा r - 1 फैक्टोरियल, 12 - r + 1, ठीक है, 12 - r + 1 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 12 फैक्टोरियल अपॉन r + 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 12 - r - 1 फैक्टोरियल। अब देखो, अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है तो 12 12 12 12 ये खत्म, ठीक है। अब चाहो तो ये सारा ऐसा देख सकते हो कि 1 में सब कुछ लिखा है तो रेसिप्रोकल वाली चीज हटा दो, तो डिनोमिनेटर में जो चीज है ये सब भी बराबर होनी चाहिए। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये r फैक्टोरियल लिखा, इसको मैं r इंटू r - 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जिससे क्या होगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, r बचेगा यहाँ पे। यहां आ जाओ, इसको अपन ऐसा करते हैं 12 - r + 1 इंटू 12 - r फैक्टोरियल लिख दे रहा हूं, जिससे क्या होगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं, जैसे ये r + 1 लिखा है, ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, है ना, इसको ना मैं इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा r + 1 इंटू r फैक्टोरियल। तो उससे क्या होगा, उससे अपने पास में ये होगा कि r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल चला जाएगा, ठीक है। और ये जो लिखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 12 - r इंटू 12 - r - 1 फैक्टोरियल, जिससे क्या होगा, इससे ये खत्म। तो एक्चुअली में देखो, न्यूमरेटर में कुछ है नहीं तो डायरेक्ट अपन उसको हटा देंगे रेसिप्रोकल। तो यहां पे क्या आएगा, r, लेफ्ट में क्या क्या बच रहा है, r, उसके साथ में और कुछ बच रहा है क्या, 12 - r बच रहा है, हाँ 12 - r बच रहा है, केवल 12 - r। राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में बात करोगे तो देखो, एक तो ये बच रहा है इसमें पूरे में, और दूसरे वाले में केवल ये बच रहा है। तो यहां पे आएगा 12 - r + 1 इंटू r + 1। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 12r - r², यहाँ पे 12r - r² + r, अब 1 से कर दो तो 12 - r + 1, इससे ये खत्म, r से r खत्म, 13 = 0। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब r की यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिसके लिए ये रिलेशन बराबर हो पाएगा, जिसका मतलब ये तीनों टर्म्स जो हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं ये कभी जीपी में होंगी नहीं किसी भी r की वैल्यू के लिए। जब ऐसा हो रहा है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p हो गया 0, क्योंकि कोई है ही नहीं r की वैल्यू, तो ये आ गया 0, ठीक है। सबका सम जो है, या फिर यहां पे देखो, लेट p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, ये है 0, एक भी नहीं है तो p की वैल्यू 0। अब हम बात करते हैं q पे, q पे बात करेंगे तो क्या कह रहा है, सारी सारी रैशनल टर्म्स के बारे में बात हो रही है, जिसके लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, r + 1 टर्म लिख दो, tr टर्म लिख दो। वो एक्चुअली में क्या आ जाएगी, वो यहां पे आएगी 12CR इंटू
3 की पावर 1/4 पूरे की पावर r, और यहां पे आएगा 4 की पावर 1/3 और 12 माइनस r, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 12CR इंटू 3 की पावर r/4 और 4 की पावर 12 माइनस r/3। सिंस ये सारे के सारे यहां पे रैशनल टर्म्स होने चाहिए, जिसका मतलब r जो है, एक तो ये इंटीजर आना चाहिए, एक ये इंटीजर आना चाहिए। r/4 का मतलब क्या है? r जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। वो कब कब होगा? 0 पे, 4 पे, 8 पे, 12 पे। और 12 माइनस r/3 कर दो, या फिर इसको 4 माइनस r/3 लिख दो, जिसका मतलब अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे इंटीजर बने? ये r/3 इंटीजर चाहिए, जिसका मतलब 0, 3, 6, 9 और 12। तो दोनों केसेस अपने पास में होना चाहिए, जिसका मतलब एक वैल्यू तो ये और एक वैल्यू ये वाली। तो जब r इक्वल टू 0 रहेगा तो अपने पास में यहां पे टर्म क्या आएगी? टी फर्स्ट टर्म आएगी। टी फर्स्ट टर्म निकाल लो। टी फर्स्ट टर्म निकालोगे तो यहां पे क्या आएगा? 12C0, और यहां पे 3 की पावर 0 हो जाएगी, और 4 की पावर 12 माइनस 0 यानी कि 4 की पावर 4 हो जाएगी। NC0 की वैल्यू 1 होती है। 4 की पावर 4 के अगर आउटपुट निकालोगे तो यह आ जाएगा 16 इंटू 16, 256। फिर r इक्वल टू 12 पे आ जाओ। r इक्वल टू 12 की बात करोगे 13th टर्म यानी कि लास्ट टर्म की हम यहाँ पे बात करें, ये क्या आ जाएगा? 12C12, और यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर हमारे पास में 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 12C12 की वैल्यू भी 1, 3 की पावर 4 करोगे तो 9, 9, 81 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, नहीं 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 नहीं, 12 रखेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। 3 रखेंगे जिसकी वजह से ये 27 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो। ऐड अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 और 8, 283 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, जहां पे अपने को रिमाइंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहां पे बोला है कि 7 की पावर अगर मैं 103 कर देता हूं, फिर उसको 23 से अगर डिवाइड करूं, तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? शॉर्ट मेथड यहां पे देखो, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैं पहले बनाया हूं, रिमाइंडर किस तरीके से अपन निकालते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे अपने को क्या करना है कि पहले इसको 23 के मल्टीपल्स में बनाना है, तो 7 इंटू 7 की पावर 102 कर दो, ठीक है। तो 7 रहने दो, और यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 49 कर देते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 72 नहीं लिखा है, 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49। 49 को 46 प्लस 3 लिख दे रहा हूं, क्योंकि 46 23 का मल्टीपल है, ये चला गया। तो एक्चुअली में अब हमारे पास आया 7 इंटू 3 की पावर 51। अब हम क्या करें? देखो, अब यहां पे इसको 27 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं कि भाई 7 इंटू 3 की पावर 3, और यहां पे 17 आ जाएगा। ये आएगा 7 इंटू 27, जिसको 23 प्लस 4 लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा? अब ये गया, तो अब मेरे पास में आ रहा है 7 इंटू 4 की पावर 17। 4 की पावर 17 को अपन 7 इंटू अपन इसको कर सकते हैं, 4 को एक बार बाहर ले लो, 4 की पावर 16 हो गया। तो 28 इंटू 4 की पावर 16। 4 की पावर 16 को भी ना ऐसे देखो, 23 का मल्टीपल उधर तो आएगा नहीं, ऐसा करते हैं ना, रुको, इसको 2 कर दो, इसको 5 कर दो, जिससे क्या होगा कि 7 इंटू 16 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 5 आ जाए। अब यहां पे क्या होगा? यह आ जाएगा 7 इंटू 16 इंटू 64 हो गया। 64 को मैं जैसे 23 इंटू 3 अगर अपन करेंगे तो अपने को पता है 69 आएगा। तो 64 को मैं क्या कर सकता हूं? 69 माइनस 5,
की पावर 5, ये अपने पास में आ जाएगा, ये गया। तो अभी मेरे पास में क्या आ रहा है, -7 × 16 × 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 को भी अपन क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 5, ये हमारे पास में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, जैसे कि देखो 5 की पावर 5 अपने को दे रखा है ना, चाहो तो -7 × 16 कर दो और 5 को बाहर ले लो, तो 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। 5 की पावर अगर 4 हो गया तो अपन इसको 25 कर सकते हैं। चलो 7, देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर रहने दो अभी, है ना, -7 × 16 × 5 और इसको कर दो 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 23 + 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आया। 23 से ये खत्म हो जाना है। अभी देखोगे तो यहाँ पे आएगा -7 × 16 × 5 × 4, 2 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे कर लो कि इसको ना इसको इसके साथ क्लब कर दो, इसको इसके साथ क्लब कर दो, तो -35 इंटू अपने पास में आ जाएगा 64। अब हम इसको 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो यहां पे बचेगा 8 रिमाइंडर, सॉरी 8 क्यों बचेगा, यहां पे बचेगा 12 और यहां पे बचेगा अपने पास में, अच्छा इसको हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, चलो क्या ठीक है। और 3 बार तो जाएगा नहीं, है ना। अच्छा 3 बार अगर जा रहा होता तो 69 आता, है ना। तो 23 में से अगर मैं 5 हटा देता हूं तो मेरे पास 18 यहां पे बचेगा। चाहो तो उसको वैसे भी देख लो कि 23 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब 64 में से 46 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास में ये 8 आएगा, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 और 18 को देखो, जब भी अपन रिमाइंडर निकालते हैं बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे फिर से रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 × 18 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, 12 × 18 36 हो जाएगा, 3 और 21 ये अपने पास में आएगा माइनस। अभी निकला नहीं है, अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर मान लो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो 10 बार करेंगे तो 230 आएगा। तो 23 × 9 कर लो 9 अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये 207 आएगा, ठीक है, जिसका मतलब 9 बच रहा है, -9 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, जब भी माइनस में आता तो अपन क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर दो, तो -9 + 23 यानी कि यहाँ पे बचेगा 14, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे उन सबको अपन ने सॉल्व किया है। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।